वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे थे 3:30। मैं 3 बजे उठ गई थी। 3 बजे उठ के मैंने पहले परी को दूध पिलाया था और परी मेरी अभी सो रही थी। अगर मैं थोड़ी बहुत भी बोलने लगी ना तो परी उठ के बैठ जाती। इस वजह से मैं नहीं बोल रही थी तो परी को सुला दिया था। अब मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो बस पहले उठ के मैंने बस थोड़ा सा जो मंत्र कर जाप करती हूँ वो कर लिया था। उसके बाद अब मैं पानी पीऊँगी। सुबह के सबको राधे राधे। तो बस सुबह के बज रहे थे 3:30। मैं वैसे तो 3 बजे उठ गई थी। तो 3 बजे उठ के ना पहले मैंने परी को दूध पिलाया था। तो परी अभी सो रही है तो बस पहले मैं पानी ले आई थी। तो जब गुनगुना पानी कर लिया मैंने। अब पहले मैं पानी पीऊँगी उसके बाद साफ सफाई करूँगी। क्योंकि आज ना मेरी आँख जल्दी खुल गई थी क्योंकि आज है राधाष्टमी। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। बस राधा रानी अपनी कृपा सब पे बरसाए राधा रानी। तो बस पहले अपने आप का पानी पी लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी, सब साफ सफाई कर लूँगी। क्योंकि ये होता है ना सब लोग सो रहे हैं अभी तो सभी सो रहे हैं। बस मैं उठी थी अभी। तो आपने उठ के सारे काम में जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद आप थोड़ी से मिलती हूँ। तो बस लग गई थी अपने कामों में। तो बस पहले उठ के मैंने ये सोफे पे थोड़ा सोचा पहले थोड़े ये सेट कर देती हूँ। क्योंकि ये कृष्णा परी ना शाम का टाइम भी खेलते रहते हैं तो ये सारे ख़राब कर जाते हैं। तो बस सब सेट कर देती हूँ सही से। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और जिस कमरे में मुझे झाड़ू लगानी होती है ना उसी कमरे की लाइट ऑन करती हूँ। क्योंकि सारे घर की लाइट ऑन नहीं करती क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। तो बच्चे भी सब सो रहे हैं तो इसलिए जो जहाँ मुझे काम होता है ना बस वहीं की लाइट ऑन करती हूँ। तो बस पहले मैंने बैठक की साफ़ सफाई कर दी। तो इधर पोछा वगैरह सब लगा देती हूँ और फिर यहाँ के पोछे वगैरह लगा के ना लाइट ऑफ कर दूँगी। क्योंकि जिस कमरे की काम होता है उसी की ऑन करती रहती हूँ लाइट और बस ऑफ कर देती हूँ। क्योंकि अभी ना सब में लाइट जल जाएगी तो सब उठ के बैठ जाएंगे। तो फिर अभी बहुत टाइम हो रहा है क्योंकि मुझे अभी पूजा वगैरह भी करनी है। तो इस वजह से मैं पहले अपने काम कर लेती हूँ। उसके बाद पूरे घर की बाद में लाइट 6 बजे के टाइम सब लोग उठ जाते हैं। तो बस पीलू साड़ी निकाल ली थी मैंने क्योंकि आज है राधाष्टमी। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस देखो अभी मैं आपको अभी रात का व्यू दिखाती हूँ क्योंकि देखो अभी कितना अंधेरा हो रहा है। तो बस मैंने आके बस लड्डू बाबू को स्नान कराया, माधव को स्नान कराया। और ये लड्डू बाबू को आज मैंने रेड कलर की पोशाक पहनाई थी क्योंकि 12 बजे के बाद राधा रानी का जन्म होता है। तो उसी टाइम में स्नान कराऊंगी पंचमत से। तो जब तक मैंने लड्डू बाबू को स्नान करा दिया था बस उसके बाद मैंने रामायण पाठ करा। तो रामायण पाठ करती हूँ मैं। तो रामायण पाठ ना रोज़ में 1 अध्याय डेली पढ़ती हूँ। तो एक अध्याय का तो मेरा रोज़ का नियम है। जैसे कि टाइम होता है कभी ज़्यादा होता है तो बस 2 अध्याय कर लेती हूँ। वरना 1 अध्याय तो मैं डेली करती हूँ। क्योंकि 1 अध्याय करके अच्छे से जो पढ़ लेती हूँ अच्छे से समझ जाती हूँ। फिर 1 अध्याय करने के बाद उसके बाद मुझे माला जाप करना होता है। तो मेरी पूजा सुबह में जल्दी उठती है ना तो बड़ी आराम से बड़ी शांत मन से अच्छे से पूजा हो जाती है। फिर उस बाद में जब होती है ना जैसे 6 बजे के बाद फिर कृष्णा को जाना होता है इनके पापा का। तो वो उस हड़बड़ में अच्छे से पूजा नहीं हो पाती मेरी। और इस टाइम ना सभी सो रहे हैं। अब मेरी पूजा बहुत शांति से हो जाती है अच्छे से। बहुत मन लगता है पूजा के टाइम। अच्छा सुबह जब उठने लगते हैं ना तो एक आदत सी हो जाती है हमारी कुदरती हमारी ना 3 बजे। तो मेरी ना पूजा हो गई है। तो अभी 5 बज रहे हैं। 5 बजे मैंने अपने बिहारी जी की पूजा वगैरह सब अच्छे से कर ली। रामायण का जो मैं पाठ करती हूँ देखो तो मेरा हो चुका था। तो बस मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है। तो बस अभी तो फिलहाल में भी कोई उठा नहीं है। अब मैं सबको उठाऊँगी क्योंकि परी भी सो रही है। परी भी कृष्णा भी सब सो रहे हैं। तो परी कृष्णा को 6 बजे ही उठते हैं ना। तो बस मम्मी और इसके पापा उठेंगे। तो आगे अब देख बस परी का दूध करती हूँ। अब शीशी में परी को दूध पिला देती हूँ। मिलती हूँ। तो बस परी को मैं दूध लगाई आई थी। उसके बाद मैंने भोले बाबा की पूजा करी जो हमारी लॉबी में रखे हैं ना भोले बाबा। तो बस उनकी भोले बाबा की पूजा करती जो मैं डेली करती हूँ। मैंने आज तक आपको दिखाया नहीं होगा शायद। तो मैंने बस आज का यहाँ का व्यू लिया और उसके बाद मैंने सूर्यनारायण को जल क्योंकि सूर्यनारायण को जलना इस टाइम 6 बज रहे थे। तो 6 बजे देखो अच्छे से हो जाती है क्योंकि सुबह सुबह इतने जल्दी तो हो नहीं पाता सूर्यनारायण का। तो सूर्य देवता हमारे इस टाइम नहीं निकलते। तो 6 बजे निकल जाते हैं। तो 6 बजे मैं सूर्यनारायण को जल चढ़ा देते। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सभी उठ गए थे, घर के भी सब उठ गए थे। तो बस मैंने सुबह नाश्ता वगैरह सुबह बना दिया था। तो इनके पापा चले गए थे, कृष्णा भी चले गए थे। तो उसके बाद बस मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया था। फिर मैंने किचन साफ करके अपने लग गए थे भोग की तैयारी में। तो अब बस आज मेरा व्रत है तो भोग में मैं पहले खीर बनाऊंगी। तो जब तक मैं खीर चढ़ा देती हूँ क्योंकि मुझे अभी ना ड्रेस भी बनानी है। तो लड्डू बाबू की ड्रेस ना बना नहीं पाई थी मैं। उस टाइम पे कुछ काम पड़ गया था तो नहीं बना पाई थी। टाइम नहीं मिल पाया था इतना मुझे।
मगर हाँ आज बनानी है मुझे। तो बस लड्डू जो थोड़े से चावल होते हैं ना, 1 कटोरी चावल ले लिए थे, उसको मैंने थोड़ी मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे। तो इस तरह से ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसे दूध में ये डाल दूँगी अच्छे से चावल ये। तो इसको स्लो गैस पे मैं रख दूँगी। तो जितनी पहले मेवा थी, मैंने सोचा पहले ये मेवा भी सब काट देती हूँ, तो और किचन का थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ। उसके बाद फिर चंदन कितना लगा है परी ने? परी एक बार दिखा दो। अच्छा चंदन हाथ लगाओ, परी हाथ तो हटाओ, मैंने हाथ लगाओ, ले हाथ लगा के दिखा दो एक बार। अच्छा ये हे ये करिए चंदन की सेवा। परी ले आओ। देखिए परी। तो जी बस मेरे इनकी तो चंदन की सेवा हो गई थी। इन्होंने खूब अच्छे से चंदन लगा लिया था फेस पे। तो बस खीर मेरी देखो बन चुकी थी। 5 या 10 मिनट के लिए मैं इसको भी और पकाऊंगी। उसके बाद मैंने आ गई थी अपने सिलाई करने, क्योंकि अभी बच्चे और मम्मी सब चले गए थे मंदिर, क्योंकि मंदिर में चल रहा था राधे राधे का, राधे राधे चल रहा था। तो कीर्तन वगैरह चल रहा था, मंदिर में भंडारा भी है। तो मंदिर में चले गए थे सब लोग। और उसके बाद मैं ये देखो पोशाक बनाई थी, क्योंकि ब्लू कलर ना हमारी राधा रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मैंने ब्लू कलर की साड़ी भी पहनी है। और उसके बाद मैंने ये रबड़ी बनाई थी, क्योंकि खीर बन गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी सी रबड़ी बना ली थी, क्योंकि रबड़ी अभी दूध अभी काफ़ी अभी लगेगा 5 या 10 मिनट के लिए। उसके बाद मेरे पास रबड़ी बन चुकी थी मेरी। अब अरबी चौकड़ी थी, क्योंकि टाइम अभी ऐसे ही 11:30 का टाइम हो रहा था। हाँ, क्योंकि 12:30 बजे भोग लगना था। तो 11:30 का टाइम हो रहा था, 1 घंटा था मेरे लिए अभी। तो मैंने सोचा 1 घंटे में मैं सब कर लूँगी। तो बस मैंने अरबी छौंक दी थी। उसके बाद ये जो अपने बेसिक मसाले होते हैं उसी से छौंक दी थी। अब बस अरबी भूनने के बाद में एक साइड में मैंने रख दी थी स्लो गैस पर, क्योंकि भूनने में थोड़ा 5 या 10 मिनट लगेगा। जब तक मैंने ना आटा लगा लिया था। और आटा लगा के बस मैं पूड़ियाँ बनाने जा रही थी, क्योंकि पहले बस पूड़ियाँ भोग के लिए बना लेती हूँ। मैंने सोचा पहले भोग की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि भोग के लिए सिर्फ 1 ही घंटा है। और मुझे अभी ना बस आधे घंटे में ये सारा खाना बनाना है। उसके बाद राधा रानी को अपना स्नान भी कराना है। तो बस पहले मैं भोग तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं राधा रानी जी को स्नान करा के तैयार कराऊंगी। तो अभी तो सुबह जैसे कि मैंने पूजा करी थी, तो सुबह लड्डू बाबू को स्नान करा लिया था। मगर हाँ, अब राधा रानी को पंचामृत से मुझे स्नान कराना, तो मैं अब कराऊंगी। तो जैसे कि मंदिर में पता चल जाता ना, मंदिर में काफ़ी तेज़ आवाज़ चल रही थी। तो वहाँ से मुझे जैसे कि आवाज़ें चल रही थी, जैसे कि अब तैयारी होगी तो स्नान होगा, उसके भी अनाउंसमेंट होता रहेगा। तो वो उसी जानकारी के मैं करती रहूँगी। तो बस मैंने हल्दी डाल दी थी और अजवाइन, और ये दही को अच्छे से फेंट लिया था मैंने। और इस तरह से ही मैंने ये 5 या 10 मिनट के लिए अच्छे से कर लिया था। उसके बाद ये है ना अरबी भी इसमें ऐड कर दी थी। तो अरबी ये बन गई दही वाली अरबी। तो मुझे दही वाली अरबी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, जो मम्मी मुझे बता के गई थी इस तरह से बना लेना। तो बस उसके बाद मैंने पंचामृत तैयार कर लिया था। तो ये 5 चीज़ें इसमें थी। उसके बाद मैंने स्नान कराया था राधा रानी को, और ये मेरी भोग की थाली रेडी हो गई थी। तो भोग मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। मैं रबड़ी, खीर, पंचामृत बनाया था मैंने। तो बस उसके बाद मैंने अच्छे से पूजा वगैरह सब अंदर कर ली थी, और जो मेरे मंत्रों के जाप थे वो भी मैंने अंदर कर ली थी। अब बस सिर्फ मुझे ये पूजा दीपक जलाना था और भोग लगाना था। तो बस भोग लगाने जा रही थी। तो पूरा 12:30 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल टाइम से मैं रेडी हो गई थी। तो 12:30 बज गए थे पूरे। तो बस अब मैं पहले भोग लगाऊंगी राधा रानी को अपनी। तो राधा रानी को पहले मैं खिलाऊंगी रबड़ी, क्योंकि पहले मीठे से भोग लगाऊंगी, तो रबड़ी खिलाऊंगी पहले मैं बस रबड़ी का खिलाऊंगी। उसके बाद दही अरबी से भोग लगाऊंगी। तो जी आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप सभी को अच्छा लगे। तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो बस इसी तरह अपना साथ देते रहिए। तो आप सभी के साथ से ही मुझे आगे जाना। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरी राधा रानी कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज मेरी राधा रानी मैंने कैसे तैयार करी और कैसी लग रही है मेरी राधा रानी, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। राधा रानी को हमारी ना पान बहुत ज़्यादा पसंद है। पान यहाँ मुझे मिला नहीं था, मैंने इसके पापा को बोल दिया था, वो हाथ ड्यूटी से आते पे ले आएंगे। तो पान का भोग लगा दिया था। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।